कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय सद्गुरुदेव। सभी देशवासियों को, साधकों को, भक्तों को कार्तिक मास की शुभ कामनाएं और साथ ही दीपावली की भी शुभकामनाएं। कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, इस मास की बहुत महिमा है। विशेष करके दीपदानम। जी हाँ, कार्तिक मास में किया गया दीपदान अनंत फल प्रदान करता है। शारदीय पूर्णिमा से, आश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान करने का विधान है, महत्व है, विधि है। यूँ तो वर्ष भर हम लोग प्रतिदिन दीपदान कर सकते हैं, 365 दिन, लेकिन कार्तिक मास में किया गया दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी है, उसमें से लगा करके कार्तिक पूर्णिमा तक किया गया दीपदान अद्भुत उसकी महिमा है। मुझे भली भांति याद है कि हम लोग जब छोटी काशी मंडी में कार्यक्रम करते थे, सत्संग करते थे, तो वहाँ पर हम लोग इस कार्तिक मास में विशेष करके दीपदान किया करते थे। चाहे वो शिव मंदिर हो, चाहे जगन्नाथ जी का मंदिर हो, चाहे देवी माँ का, हम लोग वहाँ अवश्य भगवान के लिए दीपदान करते थे। लगभग कभी हम 108, कभी 1008 जो है दीपदान भगवान शिव के मंदिर में सभी साधक मिलजुल करके विश्व शांति, जन कल्याण के लिए किया करते थे। आज भी करते हैं जब जब समय लगा। तो सभी साधकों और भक्तों को यही प्रेरणा है कि सभी लोग दीपदान करें। 1, 3, 5, 108, 501, 1008 जितने भी अपनी समर्थ्या के अनुसार आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान के लिए आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें, नहीं तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस यही ध्यान रहे, कोई भी हम जो है ऑयल यूज़ करें वो शुद्ध हो, अच्छा हो, और स्वयं बाती बना करके उसमें हम जो मिट्टी के दिए हैं उनका बड़ा महत्व है। लेकिन मिट्टी के दिए एक ही बार दीपदान किया जाता है उसमें, लेकिन प्रतिदिन दीपदान करने के लिए नए मिट्टी के दिए भी खरीद सकते हैं। जो नहीं खरीद सकते हैं तो उनके लिए पीतल के दिए जो है वो भी, पीतल के दीपक भी वो सदा चल सकते हैं, उसको बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। सो इसीलिए दीपदान आप मंदिर में करें, जो नदी का तट है वहाँ भी कर सकते हैं, कुआं है, बावड़ी है, उसके नज़दीक भी कर सकते हैं, जहाँ भी देवस्थान है वहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा अंधेरा रहता है मंदिर में वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। और तुलसी जी के क्यारे के पास जहाँ वृंदा है, तुलसी जी का वृक्ष है, वहाँ पर भी आप दीपदान करें। प्रतिदिन करें तो बहुत महत्व है। देव मंदिर में, गुरु मंदिर में, नदी के तट पर, तीर्थ स्थान पर, गंगा पर, जो भी हमारी पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, वहाँ आप सायंकाल दीपदान करें तो उसकी इतनी महिमा है कि उसका बखान करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और इस कार्तिक महीने में आप लोग किसी गरीब के घर में भी दीपदान कर सकते हैं, अर्थात वहाँ पर आप लाइट की व्यवस्था करें। ये भी एक पक्ष है।
कोई अंधेरे है, कोई आदिवासी लोग हैं, कोई गरीब लोग हैं, उनके घरों में जो है बिजली की, लाइट की व्यवस्था करें ताकि वो लोग, उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ सकें। उस दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व हो जाएगा। कोई भी हमारा मित्र है, पड़ोसी है, गरीब है, अशक्त है, लाचार है, व्यवस्था नहीं है, बिजली का बिल नहीं दे सकता है, तो उसके घर में भी हम जो है बिजली की व्यवस्था करें, उसके लिए हम सेवा करें। तो मैं सोचता हूँ कि उस दीपदान का भी महत्व है। और जो हमारे शास्त्रों में दीपदान है, तेल, ऑयल, देसी घी का, तो उसकी भी अपनी महिमा है। जो समर्थवान है वो करें, नहीं कर सकते तो कम से कम 5 दीप या 3 या उससे भी कम 1 भी कर सकते हैं, जितनी अपनी आपकी समर्थ्य हो, श्रद्धा हो। इस प्रकार से दीपदान की बहुत महिमा है। दीपदान, विशेष करके आकाश दीपदान की महिमा स्कंद पुराण में बहुत डिटेल से वर्णन है, विष्णु पुराण में है, और भी कई पुराणों में दीपदान का बहुत वर्णन आया है, उसकी महिमा का जो है वर्णन हुआ है। तो कार्तिक मास में त्रयोदशी के दिन हम दीपदान करें। द्वार के मुख्य द्वार पर हम यम दीपदान करें दक्षिण दिशा की ओर, और नरक चौदस को भी दीपदान करें, उसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। और दीपावली को तो दीपदान होता ही है, क्योंकि तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, हमें तमस से जो है प्रकाश की तरफ चलना, अंधेरे से रोशनी की तरफ चलना है। इसीलिए जितना काला अंधेरा है, काली रात है, उस दिन दीपदान करें, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश आए और हमारा जीवन प्रकाशमय हो, चेतनामय हो, प्रेममय हो। और भगवान भी बहुत आशीर्वाद देते हैं। देवी देवताओं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनके यहाँ आप दीपदान करें इस कार्तिक महीने में, तो उसकी बड़ी महिमा है। तो इसीलिए दीपदान की जो विधि है वो बहुत सरल है। शुद्ध सात्विक रूप से स्नान करके सायंकाल हम लोग दीप बाती बना करके बढ़िया उसमें शुद्ध घी डाल करके भगवान का ओम नमो नारायण मंत्र बोलते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए या कोई भी भगवान का मंत्र नाम उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलित करें और प्रार्थना करें कि हे दामोदर भगवान, हे नारायण, हे कृष्ण, हे शिव, हे भगवती, हे देवता जी, ये आपको समर्पित है। आपके चरणों में हम दीपदान कर रहे हैं। मेरे जीवन को आप प्रकाशित करें, चेतनावान करें, ऊर्जावान करें। तो निश्चित रूप से भगवान और देवता की आशीर्वाद से यह जीवन तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन पारलौकिक जीवन भी हमारा जो है प्रकाशित होता है। हमें कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इतनी महिमा इस दीपदान की है। प्राचीन काल में राजा लोग दीपदान करते थे, प्रजा भी दीपदान करती थी। काशी में दीपदान की बड़ी महिमा है। देव दीपावली विशेष करके मनाई जाती है। सभी जो हमारी सप्तपुरियाँ हैं उसमें भी देव दीपावली मनाई जाती है। अयोध्या जी में भी दीप दीपावली मनाई जाती है, देवता की जो दीपावली वो मनाई जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक तीर्थ धाम और हमारे जितने भी पवित्र मंदिर हैं, देवालय हैं, चाहे वो रोशन हो चाहे नहीं हो, वहाँ जरूर दीपदान करना चाहिए। उसकी बड़ी महिमा है। और वो तो मैं पूर्व में जैसा कह चुका कि जो गरीब है, दुखी है, लाचार है, जिसके घर में बिजली नहीं है, जो अंधेरे में रहते हैं, उनके लिए भी हम बिजली की व्यवस्था करें। वो भी एक दीपदान, एक महान दीपदान माना जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों दीपदान की एक महिमा है, लेकिन इसमें श्रेष्ठतम दीपदान जो है वो शास्त्र सम्मत है, जो हमें भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए करना चाहिए। फिर हमें वो आशीर्वाद देंगे तो हमारा जीवन भी जो है क्या होगा, संपन्न होगा, समर्थवान होगा, प्रकाशवान होगा, चेतनावान होगा। इसीलिए कार्तिक मास से आप
कार्तिक मास में आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। किसका दान करें? अन्नदान करें। अन्नदान की बहुत ज़्यादा महत्व है। हम आटा है, चावल है, वो हम जो पात्र व्यक्ति है उसको हम दान करें। इसीलिए दीपदान आप अपने पितरों के लिए भी कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी। पितर जो हमारे हैं वो उनको दिव्य लोक मिले, प्रकाश मिले, स्वर्ग मिले, उसके लिए भी हम उनके निमित्त, उनकी याद में हम दीपदान करें। और कोई भी हमारा कोई मित्र है, स्वजन है, उसके निमित्त भी हम, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके निमित्त भी हम दीपदान कर सकते हैं। हमारे भारतवर्ष के सीमा रेखाओं के जो प्रहरी हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हमारे फौजी भाई हैं, उनके निमित्त भी हम दीपदान करें, ताकि उनका भी जो है आगे उनको प्रकाश प्राप्त हो और उनको शांति प्राप्त हो। इसलिए सनातन धर्म बहुत ही महान है, विशाल है, अद्भुत है। इसका विज्ञान, इसकी खोज, इसकी महिमा, इसकी विधि, इसका विधान, हर प्रकार की इसमें जो है क्या है, विकल्प है। सरल से सरल विधि से भी आप दीपदान कर सकते हैं और समर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान आप कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखें कि हम सावधानी पूर्वक दीपदान करें और अपनी समर्थ्य के अनुसार दीपदान करें। दीपदान की क्या महिमा है वो विस्तार से आप स्कंद पुराण में और अन्य पुराणों में पढ़ सकते हैं, तो आपको लगेगा कि दीपदान की कितनी महिमा है। अंत में एक बार फिर बोलूँगा, जो हमारे गरीब भाई हैं, जिनके घरों में रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, उनको हम लाइट, वायर्स, बल्ब्स की व्यवस्था करें। तो मैं सोचता हूँ कि वो आपको दुआ देंगे, बहुत दुआ मिलेगी आपको, ताकि उनका घर भी, उनका जीवन भी जो है प्रकाशित हो। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। दीपदान करिएगा, दीपदान की बहुत महिमा है और इस कार्तिक मास में संयम नियम से साधना, भजन, भक्ति और दान करें और प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करें, क्योंकि इस महीने में स्नान की भी बहुत महिमा है, जो आगे आपको अगले क्लिप में आपको बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपदान सबके लिए मंगल हो, सबका जीवन जो है प्रकाशित हो, विश्व का मंगल हो, प्रकाशमय हो सारा विश्व। इन्हीं शब्दों के साथ जय सद्गुरुदेव।